नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, हृदय से दाती गुरु मंत्र में आपका स्वागत है। मित्रों, साथियों, राशिफल शिवानी जी सुनाएंगे। राशिफल लिखता मैं हूं। समय और परिस्थितियां देखते हुए भाई अब उम्र है, मैं अध्यात्म में लोगों तक पहुंचना जो मेरा विषय है, जो रोज मैं 1 मिनट बोलता था, अब मैं उसको आधा घंटा बोलना चाहता हूं। इसलिए मैंने शिवानी जी को राशिफल सौंपा है। इस 1 मिनट में मैं आपसे क्या कहता हूं कि कब सुनेंगे हम हृदय की आवाज को, जो हृदय की पुकार है, कब आप सुनेंगे? जो परमानंद परम सुख परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसकी पुकार हम कब सुनेंगे? कब आप उसकी पुकार सुनकर उस पर अमल करेंगे? पिछले कई वर्षों से मैं आपके सामने एक ही संदेश लेकर आता हूं कि अपने हृदय की पुकार को सुनो, अपने भीतर की आवाज को सुनो, उस नाद को सुनो, उस अनहद को सुनो, उस श्वासों की सर्ग में विराजमान परम चैतन्य सत्ता का अनुभव करो। कब सुनेंगे? अपने से जब तक नाता नहीं जोड़ोगे ना, बिना अपने से नाता जोड़े सच्चिदानंद का अनुभव नहीं हो सकता है, उस परमानंद का अनुभव नहीं हो सकता है। वो भीतर का हृदय का पहला नहीं भरेगा, और हृदय का पहला नहीं भरेगा तो वो परम शांति परम सुख आपसे दूर रहेगा। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है, हृदय की पुकार को सुनो, अपने भीतर की आवाज को सुनो। बैठो थोड़ी देर, सुनो कि भीतर में भी तो कुछ मिल कह रहा है। जो अंदर वाला है वो हमसे कुछ कह रहा है। अंदर वाले की आवाज सुनकर सत्संग सुमरण सेवा पे ध्यान दो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता मेरे भगवान परमहंस नित्य स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 11 सितंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। अश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी विक्रम संवत 2082 भाद्रपद मास की 27 प्रविष्टि शक संवत 1947 भाद्रपद 20 तदनुसार गुरुवार 11 सितंबर 2025। सूर्योदयकालीन तिथि चतुर्थी, तिथि का समाप्ति काल दोपहर 12:45। अगली तिथि पंचमी होगी। सूर्योदयकालीन योग ध्रुव योग, योग का समाप्ति काल शाम 5:05। अगला योग व्याघात योग होगा। सूर्योदयकालीन कर्ण बालव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 12:45। अगला कर्ण कौलव कर्ण होगा। सूर्योदयकालीन नक्षत्र अश्विन नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी केतुदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल दोपहर 1:58। अगला नक्षत्र भरणी नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे शुक्रदेव। यानी आज चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव मेष राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न सिंह लग्न, सूर्यदेव बुद्धदेव केतुदेव सिंह राशि में, चंद्रदेव मेष राशि में, मंगलदेव कन्या राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्रदेव कर्क राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:42 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 49 मिनट है, और ये 49 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया व शुभ के चौघड़ी में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया दोपहर 12:17 से लेकर दोपहर 1:51 तक। अमृत का चौघड़िया दोपहर 1:51 से लेकर दोपहर 3:24 तक। शुभ का चौघड़िया शाम 4:58 से लेकर शाम 6:31 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 1:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत दक्षिण दिशा की ओर,
जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो जीरा खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब यात्रा के लिए आज घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। 11 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान दाते जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 11 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 11 सितंबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त हो, स्नान उपरांत सूर्योदय से ठीक 12 मिनट पहले भारतीय नस्ल की देसी गाय का शुद्ध दूध श्रद्धा अनुसार लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। पात्र में थोड़ा सा दूध बचाकर रखें। दाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली से उस दूध का तिलक सर्वप्रथम अपनी नाभि, फिर कंठ और फिर भाल पर करें। आज के ही दिन श्रद्धानुसार दूध किसी विधवा और जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। ये उपाय आप हर सोमवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए है। अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, शुभ फलदायी समय है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, चित्त में प्रसन्नता बनी रहेगी। आज आपकी जो क्षमता है उसमें वृद्धि होगी और उससे आपका मनोबल भी बहुत अच्छा बना रहेगा। अफसरजनों के सहयोग से विशेष कार्य भी आज संपन्न होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, युवा वर्ग को आज अच्छा प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट मिलने के योग नजर आ रहे हैं। आपका काम दूसरों के लिए प्रेरणादायक बन सकता है। अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएं जिससे बिजनेस को सही तरह से आगे बढ़ा सके। क्या करें? ईमानदारी से कार्य क्षेत्र से जुड़े रहे, और क्या ना करें? सैर सपाटे में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम पवन नंदाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए 108 गुलाब के फूल श्री हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में, और 12वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। असामाजिक तत्वों से कुछ व्यवधान व परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसायिक स्थल पर भी कर्मचारियों का सहयोग नहीं होने की वजह से मानसिक तनाव बनेगा। स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय की प्रतिकूलता से बने हुए कार्य भी बिगड़ने लगेंगे। अपनों का सहयोग ना मिलने से मन में असंतुष्टि बनी रहेगी, और किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या करें? पत्नी से मतभेद समाप्त करें, और क्या ना करें? दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। श्रद्धा अनुसार दही का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, और 11वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है व अनुकूल है। रुके हुए सरकारी कार्य संपन्न करने का अवसर मिलेगा। राजनीतिक व सरकारी क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन वृद्धि तथा भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों का किसी गवर्नमेंट एंट्रेंस में सिलेक्शन हो सकता है, जो आपको नई खुशी और उत्साह देगा। परिवार के लोगों का सपोर्ट भी आपके साथ लगातार बना रहेगा, जो आपको नई उम्मीदों और हौसलों को देंगे। क्या करें? सामाजिक व धार्मिक कार्य को संपन्न करें। क्या ना करें? बुजुर्गों के मशवरे को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, जातक की जन्मकुंडली दूसरे भाव में बृहस्पति देव विराजमान हो तो उस जातक की वाणी, उसका आचरण, धन सब पवित्र और सुसंस्कृत होगा। ऐसा मैंने देखा है कई बार, ऐसा मेरा मानना भी है, दबाव नहीं दे रहा हूं। किसी भी जातक की जन्मकुंडली में 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वें भाव में केतुदेव विराजमान हो तो मैंने देखा है कि कोई भी बीमारी बार बार वापस लौट जाती है। ऐसा देखा है मैंने ये देखा है कि उस व्यक्ति को भ्रम के रोग होते हैं, भ्रामक रोग उत्पन्न होते हैं, बार बार ऐसे रोग आते हैं, भ्रम बहुत ज्यादा रहता है।
बीमारी बार बार लौटती, जिस जो उसको कोई बीमारी होगी तो बार बार वापस वो बीमार रहेगी, ऐसे मैंने, और ऐसा नहीं हो तो क्या करें, तो सिद्ध कुंजी का स्त्रोत इसका पाठ करिए, कष्ट मिट जाएगा। नमो नारायण। आज के आयुर्वेद के नुस्खों में पुनः हृदय से आपका स्वागत है। आयुर्वेद अद्भुत विषय है साथियों, और आयुर्वेद में सदा दिल लेके आता हूं, क्योंकि बड़े हृदय से मैं ऋषियों को दिलों से सुना हूं, बहुत दिल से सुनता हूं और अपनाता हूं जीवन में, उसका लाभ मिलता है, मैं अपने राष्ट्र के लोगों को बांटूं। 60 साल की यात्रा है मेरी, इन 60 साल में अद्भुत दिव्य शक्तियों से मिलने का अवसर मिला। आज जो नुस्खा बताने जा रहा हूं वो है कि आंतों में चिपकी हुई गंदगी कैसे खत्म हो, जैसे गैस है, अपच है, इस सबसे कैसे छुटकारा मिले। बहुत वजन ज्यादा बढ़ गया, चर्बी बहुत होगी, पेट की खराबी है, बादी हो जाए, जोड़ों की ग्रीस खत्म हो जाए, जोड़ों में कट कट की आवाज आए, इससे छुटकारा कैसे मिले। एक छोटा सा उपाय है, एक गिलास में 1 चम्मच इस सब घोल ले लीजिए, इसमें 1 चम्मच शुद्ध जैतून का तेल डाल दीजिए, 1 चुटकी कलौंजी डाल दीजिए, इसमें दूध डाल दीजिए, शुद्ध गाय के, देसी गाय का दूध, जो भारतीय नस्ल की गाय है। अब सुबह सुबह उसको ले लीजिए आप। तो जो हाथों में चिपकी हुई गंदगी है ना, जो बढ़ा हुआ वजन है, जो चर्बी या पेट की जो भी बीमारी, चाहे गैस हो, अपच हो या बादी हो या जोड़ों का ग्रीस, इस बीमारी में बहुत अद्भुत राहत देगा ये नुस्खा, बहुत फायदेमंद नुस्खा, इसको अपना पे देखिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव दशम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ फल है, सूझबूझ से कार्य संपन्न कर सकेंगे, व्यापारी क्षेत्र में सफलता मिलेगी, भाग्य साथ देगा, विजय श्री आपके साथ होगी, पूंजी निवेश का भरपूर लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रमोशन मिलने के अच्छे योग बनेंगे, सैलरी में इंक्रीमेंट भी हो सकता है, परंतु बॉस से विवाद करने से बचें, क्योंकि आपके काम रुक सकते हैं। क्या करें, संतान की आवश्यकता पर ध्यान दें, और क्या ना करें, किसी दूसरों को अपने कार्य में दखल अंदाजी ना करने दें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, सफेद तिल का श्रद्धा अनुसार किसी गरीब व्यक्ति को दान करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर मध्यम है, कला आदि के क्षेत्र में प्रयास करने से सफलता प्राप्त करेंगे, नौकरी आदि के क्षेत्र में स्थिति सामान्य होगी, सहकर्मियों से मधुर व्यवहार बनाए रखें तथा विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज आपको शिक्षा व कैरियर के क्षेत्र में ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि कोई भी बड़ा डिसीजन मेकिंग आज आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या करें, जरूरतमंदों की मदद करें, और क्या ना करें, झूठ व धोखे से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों, गरीबों को भोजन कराने से आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है, व्यर्थ के परपंच से दूर रहे, जातिगत संस्थाओं में मानहानि संभव है, वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है, नई योजनाएं असफल हो सकती है, अपनों के साथ सामंजस्य नहीं बिठाया तो आपको हानि भी हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्यों में सकारात्मक शैली नहीं रखने की वजह से तनाव हो सकता है, अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, व्यय की अधिकता मन को परेशान कर सकती है। क्या करें, पारिवारिक मेलजोल बढ़ाए, और क्या ना करें, आर्थिक हानि ना होने दे। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है। कन्या राशि वालों, ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय की शुभ दृष्टि से उत्सव व कार्य कुशलता की प्रवृत्ति होगी तथा नवीन व्यवसाय की योजना आदि सफल होगी, नए कारोबारी अनुबंध बनेंगे, स्वजनों का सहयोग मिलेगा तथा आर्थिक लाभ भी होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपकी इंटेलिजेंस और आपका एक्सपीरियंस आपको सफलता दिलाएगा, इससे आपको अपनी स्टडीज में बहुत बेनिफिट भी मिलेगा। जॉब करने वाले युवाओं को आज अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्या करें, कार्य क्षेत्र में अनुकूल बदलाव करें, और क्या ना करें, गैर कानूनी कार्य ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। श्रद्धा अनुसार घी का दान करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की शुभता से दुविधापूर्ण स्थिति समाप्त होगी तथा कार्य क्षेत्र में अनुकूल आश्वासन प्राप्त होंगे, धन आदि समस्या का भी समाधान होगा, स्वजनों का सहयोग होगा,
तथा किसी विशेष समारोह आदि में जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए गवर्नमेंट सेक्टर से आपको सपोर्ट या ऑर्डर भी मिल सकते हैं। आप अपने काम को भी और बेटर तरीके से कर पाएंगे। अपने काम को चैलेंज के रूप में लेना आपको पसंद आएगा, लेकिन अपना बजट संभालना जरूरी होगा। क्या करें? आवश्यक कार्य पूर्ण करने का प्रयास करें, क्या ना करें बेवजह फेर बदल ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। अनजान लोगों से सतर्क रहे। कारोबारी संबंध बनाते समय सोच विचार कर ही कदम बढ़ाए। आय मध्यम होगी, परंतु आवश्यक खर्चों की पूर्ति कर पाएंगे और आपका दाम्पत्य जीवन भी अनुकूल बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा संबंधी विघ्न और बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना अति आवश्यक है। युवाओं को कामकाज व नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। उच्च अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। क्या करें? आय व्यय में संतुलन बनाकर चले और क्या ना करें? अनावश्यक निराशा व कुंठा को अपने आप पर हावी ना होने दे। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। पके पपीते का श्रद्धा अनुसार दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि की। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से लोगों ने कहा कि हमारी पारिवारिक, हमारी सामाजिक, हमारी व्यवसायिक व्यवस्था लड़खड़ा गई है। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी आर्थिक गाड़ी पटरी पे नहीं आ रही। क्या करें? तो प्रत्येक मंगलवार को नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी के श्री विग्रह के सामने शुद्ध चौमू का देसी घी का दीपक जलाई। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो चने का भोग लगाई और भोग लगाने के बाद वहीं बैठकर 11 पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टक का करिए। ऐसा नियमित 27 मंगलवार करिएगा। पूजा के बाद गुड़ और चने गरीब, निराश्रित, 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को बांट दीजिए या गाय को अपने हाथ से खिला दीजिए। करके देखिए, कुछ दिन परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी और आपको कार्य में सफलता मिल जाएगी। नमो नारायण। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। मान सम्मान की चिंता करना आवश्यक होगा। परिवार की स्थायी आवश्यकताओं पर ध्यान दें, अन्यथा घर में कलेश व विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। धन व व्यय पर नियंत्रण रखें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए परिश्रम से लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, लेकिन सावधानी अपेक्षित है। लापरवाही से बचना होगा। गैर कानूनी कार्यों से दूर रहना होगा। क्या करें? भाई बंधुओं से मेलजोल बढ़ाए और क्या ना करे? किसी से ईर्ष्या व कुंठा ना पाले। शुभ अंक 7, शुभ अंक क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 30% लाभ का संकेत दे रहा है। श्रद्धानुसार उड़द का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय आपके अनुकूल है। साहस व पराक्रम बढ़ेगा। कानूनी मामलों में विजय की प्राप्ति होगी। आर्थिक निवेश सफल होंगे तथा प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। मामा का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी विशेष सूचना से प्रोत्साहन बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से दिन शुभ है। युवाओं को पदोन्नति होने की प्रबल संभावनाएं भी दिखाई दे रही है। इस अवसर को हाथ से नहीं निकलने दें। कार्य क्षेत्र पर आपकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से आपकी आय में वृद्धि भी हो सकती है। क्या करें? व्यवसायिक यात्रा आदि संपन्न करें। क्या ना करें? भाई बंधुओं से संबंध न बिगाड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। श्रद्धानुसार देसी चने का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। चित्त में चंचलता के कारण अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। आलस के कारण कार्य क्षेत्र प्रभावित होगा। आय व्यय में समानता बनी रहेगी। विद्या आदि के क्षेत्र में प्रयासरत रहना आवश्यक है। युवा और विद्यार्थियों के लिए आज नए लोगों से मुलाकात मन को प्रसन्न व प्रफुल्लित करेगी। यदि आप प्राइवेट नौकरी के क्षेत्र में है तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। नौकरी संबंधी परेशानियों से मुक्ति भी मिलेगी। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करें। क्या ना करें? धन व समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। श्रद्धा अनुसार चने की दाल का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है, आपको ही रहेगा। माने ना माने आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो आप सभी से
दोनों हाथ जोड़कर वह हमेशा क्षमा प्रार्थी रहते हैं। मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है।
और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं, शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।